वो पहलू जो बच्चों की व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। वो नंबर 1 है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, और सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, और आखिरी और चौथा है बौद्धिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक विकास पर बात करेंगे। बच्चे की 1 वर्ष यानी जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को उसकी ग्रोथ एज कहा जाता है। इन वर्षों में बच्चों के बुनियादी मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पोषण, देखभाल और पर्यावरण बच्चे की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चों की ग्रोथ को जांच करने के लिए समय समय पर अगर हम उनकी ऊंचाई यानी कि हाइट को मीटर में, उनके वज़न को किलोग्राम में और सर और छाती की माप समय समय पर लेते रहेंगे तो हमें अपने बच्चों की होने वाली ग्रोथ के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। यहाँ मैं आपको एक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक चार्ट दिखा रहा हूँ, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके बच्चे की ग्रोथ एक सही रूप में हो रही है। यदि वो सही रूप में नहीं हो रही तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके अपने बच्चों की ग्रोथ में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। बच्चों की जन्म से और 5 साल तक की जो ग्रोथ है उसे नापने का जो फ्रिक्वेंसी है वो ये है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अप्रूवल है कि उसकी 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की आयु में हर महीने उसकी जांच की जाए, या उनकी उसकी हाइट और उसका वज़न और उसकी ग्रोथ नापी जाए, और 3 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक हर 3 महीने में 1 बार उसकी ग्रोथ नापी जाए। और दिए गए चार्ट के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे रूप में जा रही है, बुरे रूप में जा रही है। क्योंकि शारीरिक ग्रोथ को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाए। उन्हें इस तरह के खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाए जिनमें अपने शरीर का इस्तेमाल कर, अपने हाथ का, पैर का, या फिर ऐसे खिलौने दिए जाएँ जिन्हें वो फेंकें, पकड़ें, ताकि उनकी शारीरिक एक्सरसाइज हो। जितनी शारीरिक एक्सरसाइज होगी उसी अच्छी से उन्हें नींद आएगी, उतना ही अच्छा खाना खाएंगे वो। और एक्सरसाइज के बाद उन्हें एक संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा उन्हें। एक्सरसाइज और संतुलित आहार और एक हैप्पी इन्वायरमेंट, ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपकी बच्चे की यह संतुलित फिजिकल ग्रोथ हो। अगला जो सेकंड पॉइंट है वह है कि सामाजिक कम्युनिकेशन का जो स्किल है व्यक्ति का या बच्चे का, वो बहुत बेहतर डेवलप होना चाहिए ताकि वो अपने परिचित व अपरिचित लोगों के साथ सहज महसूस करे, वो अनजान जगहों पर भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एक बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक कौशल जितना अच्छे से डेवलप होगा, वो व्यक्ति भविष्य में उतना ही बेहतर इंसान बन के निकल के आएगा, यानी उतना ही सक्सेसफुल इंसान बनेगा। बच्चों के समाज के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे डेवलप करने के जो कई सारे तरीके हैं उन पर हम गौर करेंगे। बच्चों के अंदर सबसे ज़रूरी है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे हों उनमें साझा करने का जो व्यवहार है, यानी कि खुद की जो प्रॉपर्टी, खुद की चीज़ें, खिलौने, पैसे या फिर खाने के सामान दूसरों को साझा करने का जो हुनर है ये उनमें डेवलप किया जाए। इसके लिए आपको बच्चों के सामने उस तरह का रिएक्ट करना होगा जैसे आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो, परिवार के सदस्यों के साथ, फ्रेंड के साथ या ज़रूरतमंद लोगों के साथ। तो उनकी तारीफ़ करें, उन्हें प्रोत्साहन दें कि उनकी अच्छा काम है, उन्हें बताएं कि मुझे उनके इस व्यवहार से कैसा महसूस हो रहा है या किन महान लोगों में इस तरह के गुण होते हैं। अगला जो पॉइंट है सामाजिक जो कम्युनिकेशन है उसके स्किल को डेवलप करने के लिए वो है सहयोग, यानी कि कोऑपरेटिंग। आप सामूहिक कार्यों में बच्चों का सहयोग लोगे, उस तरह के कार्य जैसे घरेलू उत्सव या कोई पब्लिक गैदरिंग का कोई काम है या कोई मीटिंग है या सामूहिक खाना बनाने का कोई प्रोग्राम है, उस तरह की कार्यों में बच्चों की मदद लें, उन्हें बताएं कि ये सब क्यों ज़रूरी है। सामूहिक कार्यों में जब वो बच्चे आपका सहयोग कर रहे हों उन्हें बताएं कि दूसरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों दूसरों का हमें सहयोग करना चाहिए, क्यों हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इससे उनमें एक कोऑपरेटिंग जो व्यवहार है वो डेवलप होगा, सहयोग करने की भावना डेवलप होगी। उन्हें बताएं कि सामूहिक सहयोग का क्या महत्व है। उन्हें बताएं कि माता पिता, भाई बहन, पत्नी, दोस्त या फिर रिलेशन में जितने भी लोग हैं उनका उनके जीवन में क्या महत्व है। उन्हें बताएं अपने जीवन के उन अनुभवों को जिनमें दूसरे लोगों ने उनकी मदद की, या फिर उन अनुभवों को जिनमें उन्होंने दूसरे लोगों की मदद करी और उनके जीवन में कोई बदलाव आया।
अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप में एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि दूसरों की बात को ध्यान से सुने। और ये कैपेसिटी डेवलप करने के लिए आपको अपने बच्चों में करने के लिए उन्हें कहानियाँ या स्टोरियाँ सुनाएं, अपनी दिनचर्या सुनाएं कि आज दिन में क्या हुआ आपके साथ, और उन्हें उनसे उनके बारे में सवाल पूछें जो आपने उन्हें बताया है। अगर वो सही जवाब दे पाते हैं तो आप मान सकते हैं कि हाँ, वो अच्छे से सुन पाते हैं दूसरे लोगों को। दूसरे लोगों को की बातों को सुनने की जो कैपेसिटी है वो दूसरे लोगों के प्रति आप में सहानुभूति पैदा करती है। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि आप उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ लगाव रखते हैं, तब वो अच्छे से अपनी बात बता पाते हैं और आप एक अच्छे सामाजिक इंसान बनने में आपकी मदद करते हैं। अगला पॉइंट है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। अपने बच्चों को ये समझाएं कि दूसरों की रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है। दूसरों की बातों का सम्मान, उनके व्यवहारों का सम्मान, उनकी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनसे कोई व्यवहार करते हैं या कोई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनकी, तो सबसे पहले उनकी परमिशन लें। अगर आप दूसरों लोगों का सम्मान करोगे तो दूसरे लोग भी आपका सम्मान करेंगे। सामाजिक स्किल डेवलप करने का आखिरी और अंतिम पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट, यानी कि आप अपने बच्चे में वो कैपेसिटी डेवलप करें कि जब भी वो दूसरों के साथ बातें करे तो दूसरों की आंखों में आंखें डालकर, यानी कि बाय फेस उनसे बात होनी चाहिए। ये कैपेसिटी डेवलप करने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ जब भी बातचीत कर रहे हो तो आपका चेहरा और आपके बच्चे का चेहरा एकदम सामने होना चाहिए जब वो आपके पास हो। व्यक्तित्व के निर्माण या व्यक्तित्व के विकास में जो आखिरी और अंतिम पॉइंट है वो है बौद्धिक विकास, यानी कि मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ के लिए सबसे आसान तरीका है कि माता पिता घर में एक हैप्पी और एक खुशी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखें। वो माँ बाप झगड़ा करेंगे या फिर वो घर में गाली गलौज या इस तरह का बुरा व्यवहार करेंगे तो इससे बच्चे की जो मेंटली ग्रोथ है वो प्रभावित होगी। क्योंकि बच्चे जब हमेशा संकोच या चिंता के स्थिति में होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं, और अगर पेरेंट्स ही घर का इन्वायरमेंट ख़राब करेंगे तो उनके पास कोई नया विकल्प नहीं बचता जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान, न तो कोई विकल्प बचा न कोई समाधान। तो बच्चा खुद ब खुद ही अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेगा, वो भी ऐसा ही व्यवहार करने लग जाएगा जिसमें जैसा आसपास देख रहा है या जैसा उसके माँ बाप कर रहे हैं। उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाएं। आप ये बताएं कि तनाव जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है और ना आप अपने बच्चे को तनाव से कभी अलग कर सकते हैं। बस हाँ, उसे आप तनाव से निपटना सिखा सकते हैं। उन चीज़ों को बढ़ावा दें जो जिन वजहों से वो स्ट्रेस को कम महसूस करता है। जैसे कुछ बच्चों को पेंटिंग बनाना पसंद है, कुछ बच्चों को मित्रों या परिजनों से बात करना पसंद है, कुछ बच्चों को बाहर घूमना पसंद है, कुछ बच्चों को गेम खेलना पसंद है। तो ये सब एक्टिविटी करके वो अपने तनाव से बाहर आ सकते हैं। उन्हें बताएं कि जब वो तनाव में जाएं, इन चीज़ों को बढ़ावा दें। मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल ग्रोथ को बूस्ट करने का अगला तरीका है कि आप बच्चों में आत्मसम्मान की भावना विकसित करें। बच्चे अपने बारे में हमेशा सहज और अच्छा महसूस करते हैं। उनके प्रयासों की तारीफ़ करें। ख़राब प्रयासों में सुधार की विकल्प बताएं। उन्हें बताएं कि आपके ख़राब अनुभव या आपकी ख़राब बातें कैसे ठीक हो सकती हैं। दूसरे बच्चों की बुराई या अच्छाई करने की बजाय उनके सामने उनके तरीक़ों या उनके कार्यों या उनके प्रयासों पर चर्चा करें। उन्हें ये बताने की बजाय कि वो सबसे बेहतर हैं, उन्हें ये बताएं कि वो भी बेहतर हैं, और अगर वो और मेहनत और लगन से अपने प्रयास करते हैं तो वो बेहतर इंसान बन सकते हैं। उनसे बात करें, उनकी समस्याओं के उन्हें नए विकल्पों को तलाशने में उनकी मदद करें। एक सवाल को अलग अलग तरीक़ों से हल किया जा सकता है, ऐसे ही कार्यों को भी अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। अंतिम और आखिरी में मेरा ये ओपिनियन है कि दुनिया में हर कोई अलग है, हर कोई बेहतर है। बस ज़रूरत है उसे अपने जैसे इन्वायरमेंट की, ताकि वो अपनी सभी संभावनाओं को बाहर निकाल सके। और इसमें सबसे अहम भूमिका माता पिता और परिवार की रहेगी। जैसा उसके माता पिता चाहेंगे बच्चे ऐसे ही ग्रोथ करेंगे और ऐसे ही भविष्य में बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि भविष्य में आपको मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट बेहतर तरीके से उपलब्ध कराऊँ।